हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिए, आज से हम लोग डेली करेंगे आपके जो करंट वाले पोर्शन है उसको, है ना? जो करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पेपर में देखिएगा, यहाँ 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का सेक्शन आपका रहेगा और दूसरा इंडिया का रहेगा। ठीक है? तो यहाँ से जनरली ये देखने को मिलता है कि 10 से 15 नंबर के आसपास का आपका 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है? कितने? तो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर से, है ना? कितने? तो करंट अफेयर से। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलने वाला है? तो 2 नंबर। ठीक है? तो लगभग यहाँ से आप देख पाएंगे कि 20 से 30 नंबर का प्रश्न तो करंट से ही पूछा जाता है। ठीक है? 20 से 30 नंबर का पोर्शन जो है आपका करंट से ही पूछा जाता है। ठीक है? साथ ही देखिएगा, मैं आपको पूरा 1 साल का कराने वाला हूँ, है ना? पूरा 1 साल का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो केवल और केवल इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके के प्रश्नों को मैं आपको कराऊँगा। और जैसा आपको, है ना, देखने को मिलेगा, जैसा इसके पहले के पेपर में, ठीक है? इसके पहले जितने भी सीजीपीएससी के पेपर हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके का करंट पूछा जाता है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइप का और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने करंट है वो मैं क्लास में कराऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है बस वही कराया जाएगा, ठीक है? हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे। देखिएगा, आप जो सीजीपीएससी में इसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, वहाँ भारतीय वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना? करंट अफेयर के सेक्शन में भारतीय वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है ना? यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आपको एक एक शब्द याद होने चाहिए। ठीक है? आपको एक एक शब्द क्या तो याद होने चाहिए। एक मिनट। ठीक है, उसके बाद क्लास चालू करते हैं हम लोग। पहले मैं इसको मिटा दूं। देखिए, ये जो है भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। ठीक, मैंने ये डाटा कहाँ से लिया है? तो पीआईबी से, प्रेस ब्यूरो ऑफ, है ना, प्रेस इंडियन ब्यूरो से। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पे भारतीय वन रिपोर्ट में पहले वाले लाइन को आप पढ़िएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि कुल कवर किया गया क्षेत्र जो है, मतलब वन के द्वारा, है ना, वन द्वारा पूरे भारत में जो घेरा गया क्षेत्र है, ये कितना है? तो याद रखिएगा 827,357। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, इसको इस तरीके से आप याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे, है ना? 827 और 357 वर्ग किलोमीटर, या इसको क्या कहें, किलोमीटर स्क्वायर। 827 और 357, इसको याद करने में इस तरीके से आसानी होगी। या इसको आप, ठीक है, एक्चुअल में आप इसको कहेंगे कैसे? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है वर्तमान में क्या है? तो वन के द्वारा घेरा गया क्षेत्र है। ठीक है, वन के द्वारा वर्तमान में घेरा गया क्षेत्र 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? तो याद रखिएगा 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा किसमें? किलोमीटर स्क्वायर में। अगर यही चीज आपको प्रतिशत में पूछे, है ना, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें प्रतिशत में कितना है? तो याद रखिएगा 25.17%। ये जो टोटल एरिया है, इसको आप प्रतिशत में निकालेंगे भारत के, है ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितना आएगा? तो 25.17% आपको याद रखना है ना। 25-17% आपको याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल कितना है? तो किलोमीटर स्क्वायर में 827,357 और प्रतिशत में 25-17। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग दूसरे लाइन पे आते हैं। दूसरे लाइन पे आप पढ़िएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वन क्षेत्र है ना, कुल 8,27,357 में जो वन क्षेत्र है, ये कितना है? तो याद रखिएगा 2176%। ठीक है, ये कितना है? तो 2176%। और किलोमीटर में कितना है? तो 715,343 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? केवल और केवल वन क्षेत्र है ना? ये क्या है? तो केवल और केवल वन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक, तो वन क्षेत्र कितना है? तो 2176% याद रखना है। और कितना है? 715,343 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर।
ये आपको याद रखना है किसके बारे में, वन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो कुल घिरा हुआ क्षेत्र इतना पढ़ा है, इसके बाद जो क्षेत्र बचा कितना, 112,014 किलोमीटर स्क्वायर, ये कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा ये वृक्ष क्षेत्र है ना। ये कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना है वृक्ष क्षेत्र। और 112,014 किलोमीटर ये क्या कौन सा क्षेत्र है, तो वृक्ष क्षेत्र है। और प्रतिशत में कितना है, तो याद रखिएगा 314%, जिसको आप कैसे पढ़ते हैं 3.14%। और प्रतिशत में कितना है, तो याद रखिएगा 314%, है ना। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये वन क्षेत्र है और वृक्ष क्षेत्र कम है, याद रखिएगा कितना है, तो 112,014 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में देखिएगा 314%। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये सब सारी चीजें एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने, ठीक है, ये 2 लाइनें अच्छे से कवर कर लिया। अब उसके बाद हम लोग तीसरे लाइन पे आते हैं, ठीक है। तीसरे लाइन पे देखिएगा, ये 2021 का डाटा है ना। ये कहाँ कब का है, 2021 का। यहाँ देखिए कुल वन, है ना। देखिए 2021 को बेस लिया गया है और इसमें बोला गया है कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में, ठीक है। कुल और वन और वृक्ष क्षेत्र में 2023 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। 2023 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, तो याद रखिएगा 1445 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। कितनी की वृद्धि हुई, तो आपको याद रखना है 1445 किलोमीटर स्क्वायर की। एक एक चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक एक चीज आपको क्या है, तो याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ें, ठीक। देखिए अब उसी वन रिपोर्ट की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जो वन होता है उसमें जो मैंग्रोव क्षेत्र है, ये कुल कितना है, तो याद रखिएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है मैंग्रोव क्षेत्र है ना। मैंग्रोव क्या, तो क्षेत्र है, ठीक है। तो जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये कितना है, तो याद रखिएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ये ज्यादातर होता क्या है, समुद्र की तटीय इलाके का क्षेत्र होता है ना। समुद्र तटीय इलाके का ये क्या है, तो क्षेत्र होता है। जैसे वर्तमान में आप सुंदरवन की जगह को मान सकते हैं, है ना। वर्तमान में सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये समुद्र किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मैंग्रोव कवर कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर, जिसको आप 4992 ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बांस युक्त क्षेत्र है, क्या, तो बांस युक्त, है ना। तो बांस युक्त क्षेत्र है, ये कितना है, तो 154,670 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा है, यहाँ बांस है, इतने क्षेत्र में बांस है ना। इतने क्षेत्र में जो बांस का पौधा आप लोगों ने पेड़ देखा होगा वो है, ये कितना है, 154,670 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिएगा जो 21 में डाटा आया था, जो 21 में डाटा आया था उसके अनुसार कितना ये बढ़ा है, तो याद रखिएगा 5227 किलोमीटर स्क्वायर इसमें वृद्धि हुई है ना। 5227 किलोमीटर स्क्वायर इसमें किसमें वृद्धि हुई है, किसमें, तो बांस में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वनों में जो कार्बन स्टॉक ये कितना है, तो याद रखिएगा 7,285.5 मिलियन टन, ठीक है। और इस साल कितनी वृद्धि हुई थी, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए वनों में जो कार्बन स्टॉक कितना है, तो याद रखिएगा 7285.5 मिलियन टन। इसको मिलियन टन को एमटी लिखता हूँ। और इस साल इसमें वृद्धि कितनी की हुई है, तो याद रखिएगा 81.5 मिलियन टन की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पिछले गणना में कितना था, तो 7204 मिलियन टन था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा एनडीसी कार्बन सिक्चुरेशन लक्ष्य पर भारत की प्रगति ये आपको देखना है। देखिएगा भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, तो याद रखिएगा 30.43 बिलियन टन। कितना, तो 30-43 बिलियन टन, ठीक है। और ये CO2 तक क्या है, तो पहुंच गया है ना। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट है ना, ये डाटा उतना, जैसे इसके पहले जितनी चीजें पढ़े हैं उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। वो जितनी चीजें हम लोग पढ़े वहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके का प्रश्न आपके पेपर में आता है, इसको भी आपको याद रखना है ना। तो भारत का कम स्टॉक कितना है, तो याद रखिएगा कार्बन स्टॉक, है ना, ये कितना है, तो आपको याद रखना है 30-43 बिलियन टन, ठीक। अब देखिए भारत ने 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष कौन सा था कार्बन स्टॉक के लिए, ठीक है। कार्बन स्टॉक के लिए आधार वर्ष कौन सा था, आपको याद रखना 2005। और
5 को बेस मान के 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन तक के लक्ष्य के मुकाबले, है ना, 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया है। ठीक है, ये एक-एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आपका कार्बन स्टॉक का बेस वर्ष कौन-सा था? 2005 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2.5 से 3 बिलियन तक के लक्ष्य, ठीक है, ये निर्धारित किया गया था और इसके मुकाबले आपने याद रखिएगा 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आपको इसका पहला जो मैंने बताया और दूसरा, वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको वहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस तरीके का, ठीक है, आपके, ठीक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये उसका न्यूज़ है पीआईबी का और आपके पेपर में इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है और इस प्रश्न की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना, ये गए हैं कहाँ? तो कुवैत गए हुए हैं। ठीक है, कुवैत, ठीक है, एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इसके बाद देखिएगा, और कुवैत जो ये देश है, इनका जो सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, इनका जो सर्वोच्च सम्मान जो होता है, जिसको कहा जाता है नाइटहुड सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान में कुवैत के दौरे पे हैं और कुवैत के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नाइटहुड सम्मान, है ना, जो कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान होता है सर्वोच्च नाइटहुड सम्मान, जिसको कहा जाता है द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, है ना, द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, इससे क्या तो सम्मानित किया गया है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब वन स्थिति इस साल तो आई है ना, इसमें हम लोग अपने छत्तीसगढ़ का, अब वन स्थिति में छत्तीसगढ़ का हम लोग स्थिति को क्या करते हैं देखते हैं। जो वन रिपोर्ट आई है उसमें, ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ की वन स्थिति का हम लोग यहाँ पे डाटा देखते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, याद आपको क्या यहाँ पे रखना है, याद रखिएगा वर्तमान में कितने की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा ये हुआ है 683 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी की वृद्धि हुई है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है 683 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। देखिए ये डाटा कुछ इस तरीके से है, 683.62 किलोमीटर स्क्वायर की क्या तो एग्जैक्ट वृद्धि हुई है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें हमारा छत्तीसगढ़ जो है वन क्षेत्र को बढ़ाने में पहले नंबर पे है ना। इस डाटा के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्र वृद्धि हुई है उसमें क्या है, छत्तीसगढ़ जो है क्या तो पहले नंबर पे है। कितना? तो 683.62 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे देखिएगा, जो राज्यपाल है ना, तो राज्यपाल की क्या किया जाता है आपको याद रखना है, नियुक्त किया जाता है। तो वर्तमान में कुछ राज्यों में जैसे है यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है, मिजोरम, उसके बाद आपका केरल, केरल के बाद आपका बिहार और मणिपुर। यहाँ पर क्या तो याद रखना है आपको, देखिएगा उड़ीसा में, मिजोरम में, केरल में, बिहार में और मणिपुर में, इन जगहों पर क्या तो नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। और राज्यपाल को नियुक्त किनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति श्री, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको क्या गया तो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उड़ीसा के लिए ये नाम आपको याद रखना है, हरि बाबू कंभनपति। तो उड़ीसा के जो नए राज्यपाल कौन बने हैं, नाम याद रखना है हरि बाबू कंभनपति। उसी प्रकार मिजोरम के जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम याद रखना है जनरल विजय कुमार सिंह, है ना। मिजोरम के जो राज्यपाल बने हैं उनका क्या नाम याद रखना है, तो जनरल विजय कुमार सिंह। उसी प्रकार केरल के जो राज्यपाल बने हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो केरल के राज्यपाल बने हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, जो केरल के राज्यपाल बने हैं उनका क्या नाम है, तो याद रखना है राजेंद्र। देखिए उड़ीसा का क्या है, तो याद रखना हरि हरि बाबू कंभनपति। उसी प्रकार मिजोरम का क्या है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है,
उसके बाद ये किसके हैं तो याद रखिए मिजोरम। मिजोरम के बाद हम लोगों ने कहाँ का देखा, केरल का देखा। मिजोरम का 1 मिनट है ना, रुकिएगा। मिजोरम का कौन है तो याद रखिएगा जनरल विजय कुमार सिंह। जनरल विजय कुमार सिंह ये कहाँ के राज्यपाल बने तो मिजोरम के। अब केरल के याद रखना है आपको, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ये जो है केरल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार बिहार, बिहार का आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान, है ना, आरिफ मोहम्मद खान, इनको क्या तो बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। उसी प्रकार मणिपुर के बारे में याद रखना है अजय कुमार भल्ला, है ना, अजय कुमार भल्ला, ये जो है मणिपुर के क्या तो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो उड़ीसा का आपको याद रखना है हरिबाबू कंभनपति, मिजोरम का ठीक है विजय कुमार सिंह, केरल का याद रखना है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का आरिफ मोहम्मद खां और मणिपुर का आपको याद रखना है अजय कुमार भल्ला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। देखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये भी चीज़ें जो हैं जितने करेंट अफेयर हम लोग करेंगे सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इसके क्या हो गए 10 वर्ष पूर्ण हो गए है ना। मिशन इंद्रधनुष के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और मिशन इंद्रधनुष क्या है तो याद रखिएगा नियमित टीकाकरण का जो योजना है और उसका क्रियान्वयन को क्या तो सशक्तिकरण करना, इसका उद्देश्य समझिए। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, नियमित रूप से क्या करना तो टीकाकरण करना और साथ ही ठीक है उसके जो कार्यों को क्या करना सशक्त करना। तो मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ कब किया गया था, 25 दिसंबर 2014 को, याद रखना है ना। मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ कब किया गया था, 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष के तहत 11 प्रकार के टीके क्या है तो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने तो 11 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। शुभारंभ कब किया गया तो 25 दिसंबर 2014 से। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है तो याद रखिएगा टीकाकरण से। किससे है तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें आपके है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपके प्री के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के लिए जितनी चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए ये जो डाटा है ये प्री के है ना, प्री को देखते हुए इंपॉर्टेंट है ना, प्री के लिए जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो टीकाकरण कवरेज है इस योजना के तहत, मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत है ना, 10 साल पूरे हो गए। 2024 में बच्चों को कितना टीकाकरण किया गया है तो 546 करोड़, है ना, कितना तो 546 करोड़। और गर्भवती महिलाओं को तो 132 करोड़, है ना, गर्भवती महिलाओं को 132 करोड़। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कितना, बच्चों को 546 करोड़ और गर्भवती महिलाओं को 132 करोड़। और ये 2015 का डाटा है, इसको भी आप याद रखेंगे। 2015 में बच्चों को कितना था तो 37 लाख प्लस था और गर्भवती महिलाएं भी 37 लाख थी। दोनों को आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि दोनों 37 लाख के आसपास थे। लेकिन याद रखिएगा 2024 में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को कितना टीकाकरण किया गया तो 546 करोड़ और गर्भवती महिलाओं को 132 करोड़, है ना। यहाँ से आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में मिल सकते हैं, है ना, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो देखिएगा ये सारी जो घोषणाएं हैं ये कहाँ हुई तो याद रखिएगा कुनकुरी। कहाँ हुई तो कुनकुरी। ये कहाँ है तो याद रखिएगा जसपुर में। ठीक है, कहाँ है तो याद रखिएगा जसपुर क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर में 500 सीटर ऑडिटोरियम का क्या तो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये सभी घोषणाएं जो है किनके द्वारा किया गया तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। तो जसपुर में जो ऑडिटोरियम बनेगा वो कितने सीटों का रहेगा तो याद रखिए 500 सीटों का रहेगा। और साथ ही जो कुनकुरी के बारे में क्या याद रखना है, नगर पंचायत क्षेत्र है ना। कुनकुरी जो है नगर पंचायत क्षेत्र है, इसके विकास के लिए 5 करोड़ क्या है तो दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा जसपुर में तपकरा तहसील में लिंक कोर्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना है कि जसपुर के तपकरा तहसील में क्या तो लिंक कोर्ट बनेगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है तो 20 लाख क्या है तो आवंटित किया गया, याद रखना है आपको। कुनकुरी में क्या तो इंडोर स्टेडियम में बनेगा, उसके तहत कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे तो 20 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे देखना आपको याद रखना है बार एसोसिएशन कुनकुरी में फर्नीचर पुस्तकालय हेतु 25 लाख। ठीक है, बार एसोसिएशन कुनकुरी में फर्नीचर पुस्तकालय हेतु 25 लाख। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सलिया टोली में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख। ठीक है, और यहाँ पर ना ये चीज याद रखना कि जसपुर में 500 सीटर ऑडिटोरियम निर्माण किया जाएगा। कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र विकास के लिए 500 करोड़ दिए गए। तब करा तहसील में क्या बनेगा, लिंक कोर्ट बनेगा।
ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंकरी में क्या आपका इंडोर स्टेडियम है तो 20 लाख रुपए आवंटित किया गया। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत नारायणपुर ओघेश्वर आश्रम में 2 प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। ये भी कहाँ है तो याद रखिएगा जसपुर में ही है ना? अलग जगह मत सोचना आप। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत नारायणपुर ओघेश्वर आश्रम में 2 प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जसपुर का पहला वाला इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चौथा ये इंपॉर्टेंट है और पाँचवा ये पाँचों चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है? देखिएगा, यहाँ पर जो ये 5 चीज़ हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है? ये चौथा और ये पाँचवा, ये पाँचों चीज़ें आपको क्या तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। और देखिएगा यहाँ से डेफ़िनेटली आपको है ना, हमारे आज की क्लास में से आपको देखनी हो सकता है, ऐसा संभावित है कि 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है? अगर यहाँ से 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो 6 नंबर का आपका यहीं से हो जाएगा। ठीक है? इसी एक क्लास से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।